विक्रम थाना में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित, सौहार्द और सुरक्षा पर दिया गया जोर। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आगामी ईद, चैती छठ और रामनवमी के त्योहारों को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु गुरुवार को विक्रम थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता DSP 2 पंकज कुमार ने की। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तृत विचार विमर्श किया। आइए यहाँ पर बैठे हुए लोग संबोधित कर रहे हैं, सो आप सुने। पहले आज का यह जो बैठक रखा गया है वह 3 दिशा को निर्मित करने के लिए रखा गया है। रामनवमी भी है, ईद भी है और चैती छठ भी है। चैती छठ छोटे छोटे जगहों पर भी होता है, बड़े पैमाने पर तो अस्पुरा लग पर होता है, उसकी व्यवस्था तो प्रशासन के द्वारा होगा ही होगा। मुझे जहाँ तक पता है हमारे पंचायत में भी गंभीर बाबा स्थान के पास भी होता है, वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और भी छोटे छोटे जगहों पर जैसे महजपुरा है, वहाँ भी तालाब में बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ भी लोग चैती छठ करते हैं। और जहाँ जहाँ छोटा छोटा तालाब है वहाँ लोग चैती छठ करते हैं, तो वहाँ भी प्रशासन की ओर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और तो सभी बातें लोगों ने बताया ही, गाड़ी को तो सही बातें रोकना ही पड़ेगा। और जगहों को देखने के लिए जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है उसमें कुछ अगर और भी सुधार लगता है तो अपने स्तर से आप लोग कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या बोलना है, सब बात को आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे यहाँ DSP श्री पंकज जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यूँ कहें कि ये भी संयोग से श्री पंकज जी हैं, थानाध्यक्ष श्री प्रभात कुमार जी, हमारे अन्य यहाँ के पुलिस अधिकारी, अन्य पुलिसकर्मी, विभिन्न पंचायतों से आए हुए, एक सौ या वर्तमान हो प्रतिनिधिगण, विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए कार्यकर्तागण, पत्रकार बंधु और आजाद साहब जैसा अभिभावक है, सबको अभिवादन है। भाई कहने को कुछ नहीं रहा, हम लोग 90 के दशक के विद्यार्थी रहे और हम लोगों ने यही पढ़ाई पढ़ी थी कि भारत अनेकता में एकता का देश महान है और सर्वधर्म समभाव, हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ी। चूँकि शिक्षा बहुत महत्व रखता है, हम लोग इस तरह से शांति समिति में बैठ करके दहशत में पर्व त्योहार नहीं मनाया करते थे। हम लोग भी विद्यार्थी कभी रहे। स्थिति 2000 के बाद 26 वर्षों से तो इस कदर हो गया है कि पर्व त्योहार भी दहशत में मनाया जा रहा है, जबकि यह खुशी का त्योहार। कुछ युवा साथी जो अपने को अभी 26 साल की आयु है, पता नहीं क्या है, उनको क्या शिक्षा मिली है, सभी को नहीं कहते, लेकिन वे हम लोगों को भी उपदेश दे देते हैं। हमारे कई मुसलमान दोस्त आज भी उसी तरह की दोस्ती है और वे हमें भी नसीहत कभी कभी दे देते हैं कि टोपी आप भी पहन लेते हैं। तो भाई हम टोपी पहनने वाली दोस्ती ही किए थे, हाथ मिलाने वाला नहीं, दिल मिलाने वाली दोस्ती हम किए हैं। तो हमने पढ़ाई पढ़ी है। आजाद साहब अगर अभिभावक मानते हैं तो ये क्या है, उससे मतलब नहीं है, हमारे अभिभावक है, हमने वो पढ़ाई पढ़ी है। लेकिन अब तो पढ़ाई पढ़ा दी जा रही है, ऐसा पता नहीं चलता है। अगर टीवी के डिबेट पर पहुंच जाएं तो लगता है कि यानी यह वही भारत है जो हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी थी या नया भारत हो गया है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस दहशत से बाहर आना चाहिए। वैसे लोगों से होशियार रहना होगा जो अपने मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, वही भी तीर्थाटन करते हैं पूरे देश में। भक्ति इतनी जागरूक है उनकी, और उनमें भी मुसलमान भाइयों में भी कभी अपने यहाँ
लगातार नमाज ईद की नहीं पढ़ते, रमजान रोजा नहीं रखते, लेकिन बात तो मक्का मदीना की करेगी। दोनों तरफ चारों तरफ वही है, अभी पूरा विश्व हिल रहा है इसी में। भारत भी उससे उस आग वहां चल रही है और भारत जो है एलपीजी के लिए तरस रहा है। रोज अब यह सुनने के लिए आ रहा है कि अगर कुछ दिन और हो गया तो लकड़ी चूल्हा पाना, जो धुआं रहित चूल्हा की बात आई थी फिर धुआं में ही आना है, यानी हमें पुराने ही में आना है। तो इसकी शिक्षा ये जो है, यहाँ जो शांति समिति की बैठक रखी गई, हम आश्वस्त करते हैं, पहले भी करते रहे हैं हर शांति समिति की बैठक में, और लगातार 25 वर्षों के पत्रकारिता का अनुभव रहा। पटना पश्चिम में देखा हूँ, फुलवारी के बाद पटना अंतिम तक मैं देखता रहा, और कई जगहों पर हमने यही कहा है कि विक्रम वह जगह है, न रणवीर सेना पैदा लिया, न माओवादी पैदा लिया, न आईपीएफ पैदा लिया, न किसान संग्राम पैदा लिया। यहाँ पर त्योहार भी सभी मिलकर के मनाए, और अगर समरसता की जो बात आती है तो आप देख ले, जो फल खरीद कर हम त्योहार जो है सबसे शुद्ध माना गया है अपने हिंदू समाज का त्योहार, वह है छठ, लोक आस्था का पर्व। और उस छठ में जो हम फल चढ़ाते हैं, मुस्लिम भाइयों की सबसे अधिक दुकानें आए, जिसके साथ बैठने से छूट लगता हो, जिसके साथ सेवैयां खाने से छूट लगता हो, उसके छुए हुए फल को हम चढ़ाते हैं उस लोक आस्था के पर्व में। अगर सर्वे करा ले तो सबसे अधिक विक्रम में मुसलमानों की संख्या है फल बेचने वालों की। तो हम अपने जुबान पर और इस परमात्मा को, जो आत्मा रूपी परमात्मा है, इसको शुद्ध रख करके सभी धर्मों का आदर करें और उस तरह से त्योहार मनाएं। और आप भी इनके सवैया खाइए, हम खाते हैं, हम खुलेआम करते हैं कि हम खाते हैं, आप भी खाइए, किसने रोका है? और हमारा अपना मौलिक अधिकार है, हमें कोई जबरदस्ती कह भी नहीं सकता कि तुम इबादत करो, नमाज पढ़ो या फिर पूजा करो। हम जहाँ है वहाँ है, हमारे हिंदुत्व को कमी नहीं आएगी। इसलिए यह जो है बैठक की सार्थकता उसी में है कि शांति पूर्वक ये जो लगातार ये 3 त्योहार है, सबसे पहले नवरात्रा में रमजान का महीना समाप्त होगा, ईद का त्योहार मुसलमान भाई मनाएंगे, उनको आज ही कई लोग हैं यहाँ, उनको आज ही मैं ईद के जो है मुबारकबाद देता हूँ। और आज से या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से कलश स्थापन से नवरात्रा का शुभारंभ हुआ और देवी स्वरूपा हमारे बीच यहाँ की अध्यक्ष महिता जी भी आ गई हैं। हम सभी वह उसी शांति की बात माँ से करें जिस शांति के लिए हम लोग बैठे। पदाधिकारी पालिका महोदय, इंस्पेक्टर साहब तथा सभी आए हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और कमेटी, पूजा कमेटी के मेंबर, सभी का स्वागत है, आभार है। शांति समिति बैठक करने का मुख्य मकसद है कि इस 3 पर्व है, ईद, छठ और रामनवमी, तीनों में विधि व्यवस्था तो हम लोग अपने तरफ से जो है सोचे हुए हैं, प्लानिंग किए हुए हैं। आप लोग का जो है क्या सहयोग रहता है, क्या सलाह रहता है, उस पर भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे यहाँ, इसीलिए शांति समिति की बैठक की गई है। खासकर रामनवमी में एक बात का ध्यान रखेंगे, डीजे जो है सुप्रीम कोर्ट से ही पाबंदी है, डीजे किसी भी हालत में जो है, और बाकी जो है जो भीड़ है, जुलूस लाइसेंस अपना वो ले लेंगे, बिना जुलूस लाइसेंस के जो है जुलूस नहीं निकलेंगे, इसलिए जुलूस लाइसेंस जरूर ले लें। ईद की जो है हमारे थाना क्षेत्र में जो हम लोग सोचे हैं और जो देख रहे हैं, 10 जगह ईद की नमाज अदा की जा रही है, वहाँ पे जो है पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। छठ मुख्य रूप से जो है पूरा लक्ष्य के पास जो है, तो वहाँ ट्रैफिक और जो पुलिस पदाधिकारी उसकी भी प्रतिनियुक्ति जो है कर दी गई है। बाकी जो है
रामनवमी के लिए हम लोग अलग से जो है फोर्स और का डिमांड किए हुए हैं और आप लोग का सहयोग जो है वांछित है और अपेक्षित है। जितना सहयोग आप लोग कीजिएगा उतना ही जो है फेस्टिवल अच्छे तरह से गुजरेगा और हम लोग हमेशा 24 घंटा तैयार हैं इसी के साथ जो है। यह शांति समिति ईद, छठ और रामनवमी के अवसर पर किया जा रहा है और यहाँ का इतिहास रहा है कि किसी संप्रदाय में पर्व त्यौहार होता है, चाहे जो भी कुछ धार्मिक होता है उसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं और उम्मीद करूँगा कि यह इतिहास बरकरार रहेगा और हम लोग उसका सहयोग करेंगे और जो सरकार के एजेंडा है, प्रोटोकॉल है, उसको अनुपालन आप लोग कीजिएगा। हम लोग उसमें हर संभव सहयोग करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ इतना भाईचारा अपनापन देख के हमको भी बहुत खुशी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम पहले ईद के बारे में बोलना चाहेंगे। आज ईद जो आ रहा है, सबसे पहले तो ईद है, उन भाइयों लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामना देना चाहती हूँ। और छठ पर्व को भी लेकर के और रामनवमी भी है, सब लोग में शांति बना के हम लोग भाईचारा अपना भी निभाएं, शांति से इसको कीजिए। पूजा पाठ जो भी है उसको ध्यान से अच्छा से किया जाए और नगर से जो भी सुविधा पहले से मिलती थी उससे ज़्यादा हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि वीडियो पंकज कुमार ने कहा कि पर्व त्योहार आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने सभी समुदायों से एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने का निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजकों को सख्त निर्देश दिए कि उन्होंने स्पष्ट किए कि शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। नगर पंचायत की मुख्य पार्षद मनीता देवी ने बताया कि चैती छठ के अवसर पर अस्पुरा सूर्य मंदिर घाट पर नगर पंचायत की ओर से विशेष सफाई अभियान, प्रकाश व्यवस्था और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी। डीएसपी पंकज कुमार ने ईद, रामनवमी और छठ को आस्था और भाव के साथ मनाने की बात कही और पुलिस बल को पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में अंचल निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद, पूर्व मुखिया अनिल कुमार, अजीत सिंह, पूर्व सरपंच सुबोध सिंह, सुब्रत वासुदेव, मोहम्मद महफूज अहमद, सतीश कुमार, जितेंद्र यादव, नवनील कुमार, शशांक शेखर, अनी, वरुण कुमार, उत्तम कुमार और बहादुर सिंह सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन चंद्रभूषण मिश्र ने किया। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।